तो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से लाया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक, गॉस की प्रमेय का क्या है, अनुप्रयोग। उसमें क्या देखना है, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको चित्र बताते हैं। इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक एक माना यल लंबाई का कोई चालक तार है। क्या करेंगे, यल लंबाई का कोई चालक तार है, जिसकी लंबाई क्या है, चालक तार की यल है। लंबाई आपकी क्या, उसकी एल है। अब देखिए इस चालक पर धन आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। जो आपका चालक तार लिए हैं जिसकी लंबाई एल है, उस पर क्या वितरित है, धन आवेश क्या एक समान रूप से क्या आपका है, वितरित है। ये आपका चालक तार है। ठीक है, अब इस चालक तार से आर दूरी पर, इस चालक तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका, पी है। एक बिंदु आपका क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, तो इसके चारों ओर क्या कर लेते हैं, इस जो बिंदु पी है उसके चारों ओर क्या कर लेते हैं, तार के एक गॉसियन बेलन की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। देखिए हमने एक गॉसियन बेलन की क्या किया, कल्पना कर लिया। देखिए एक गॉसियन बेलन हमने क्या किया, बना दिया। तो एक गॉसियन बेलन की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर ली हमने। ठीक, एक गॉसियन बेलन की क्या कर लिए, कल्पना कर लिए। अब देखिए, अब जो होगा ये आपका बिंदु P, इस पर एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA है। क्षेत्रफल आपका क्या है, dA। और इस पॉइंट पर क्षेत्रफल जो डी है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लस आवेश से क्या होगी, दूर, उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग को ये तो पता रहना चाहिए, और साथ में आपको ये डिफिनेशन, ये तार है ना, तो इस पर आवेश क्या एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें सबसे पहले आपको रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा याद रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो तार है क्या एक रेखा के रूप में न है, तो उस पर आवेश, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमने जो बताया वो आप लोग को समझ में आया ना। एक चालक तार था जिसकी लंबाई स्मॉल एल थी, जिस पर धन आवेश का एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके चारों हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली। गॉसियन बेलन की कल्पना क्यों किया, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय होती है एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। और देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा बाहर होगा, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, वो भी बाहर होगी। तो सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, देखिए होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, डिफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है, देखिए लेमडा बराबर आपका क्या होता है, Q/L, आवेश बटा के लंबाई। तो यहाँ से हम लोग Q का मान निकालते हैं। तो Q का मान क्या निकलेगा, Q बराबर क्या हो जाएगा,
एल और लेमडा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण हमने 1 मान लिया। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब क्या लिखते हैं थोड़ा सा कि माना, जो बात यहाँ पर बोले हुए लिखते हैं, माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, तो सबको पता है कि गॉस की प्रमेय से आपको विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, आपको पता है फाई ई बराबर, तो फाई ई बराबर क्या होता है, आपको पता है कि समाकलन में क्या होता है, वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक है, तो फाई ई बराबर जो आपका आएगा क्या आएगा, फाई ई बराबर आपका जो निकलेगा वो क्या होगा, ई इंटू डी ए कास थीटा, ये आपका यहाँ पर इंटू रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है, पता क्या है आपको कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक, ए बी वही हमने क्या किया, हल किया। तो अब क्या करते हैं, इसके अलावा हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका चित्र दिख रहा है, ई और डी ए के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 0 अंश का। तो कहा 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, तो 1 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा आपका, फाई ई बराबर जो आ जाएगा, ई को बाहर निकाल देते हैं, अब ये समाकलन से बाहर हो जाए, अंदर क्या हो जाएगा, डी ए होता है। ठीक, डी ए हो जाएगा। और आपको ये भी पता है क्या होता है कि इसका जो समाकलन है बगल में करते हैं, डी ए का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा। ठीक है, तो डी ए बराबर क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। तो डी ए बराबर आपका जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, देखिए लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। और हमने समीकरण 1 से मान क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से मान जब रखेंगे तो क्यू का मान क्या है, समीकरण 1 से देखिए लेमडा एल है। ठीक है, तो यहाँ मान रख दीजिए क्यू का, तो लेमडा एल बटा के एप्सिलॉन 0 बटा के बराबर क्या होगा, ई गुणे 2 पाई आर एल। देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जब ई का मान निकालेंगे तो ई का मान हमको बताना था, तो ई का मान क्या निकलेगा, आप लोग सही से लिखिए, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बटा के क्या होगा, आर होगा, है ना, यही ना आएगा। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे आप लोग, तो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे, देखिए उसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 बनाना, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान आर हो जाएगा। ये हमका फाइनल आंसर हो जाता है।
ठीक है, ये भी आपको लोग छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया आपको।